हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक टॉक स्टडी। आज हम बात करेंगे कि न्यूट्रल और अर्थ में क्या अंतर होता है। जनरली ये जो टॉपिक है ये सभी के दिमाग में होता है और सभी के मन में एक क्वेश्चन उठता है कि न्यूट्रल और अर्थ में क्या अंतर होता है, कि न्यूट्रल या अर्थ क्या होता है और क्या ये अलग अलग होते हैं या एक ही होता है। तो आज हम सब जानेंगे इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे कि न्यूट्रल और अर्थिंग क्या होती है और इनके बीच में क्या मेजर डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कि ये जो टोटल आपका, मैंने यहाँ पे पूरा डायग्राम से समझाया हुआ है कि किस तरीके से कहाँ से आपका न्यूट्रल पैदा होता है और कहाँ से आपका कौन सा आपका ये अर्थिंग होता है और कौन सा न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल कहाँ से आता है, तो उसके बारे में पूरा हमने समझाया हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कि HT लाइन क्या होता है, हाई टेंशन लाइन। तो आपने देखा होगा कि जो 11 kV की जो लाइन होती है, जो 3 वायर जो आते हैं जो कि ट्रांसफार्मर के इनपुट में जाता है, तो उसको बोला जाता है HT लाइन, हाई टेंशन लाइन, जिसका वोल्टेज होता है 11 kV। इसको बोला जाता है हाई टेंशन लाइन। और ये ट्रांसफार्मर के इनपुट में आता है। ये जो ट्रांसफार्मर है इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसको शॉर्ट में बोलते हैं DTR, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो आपका इसका जिसके नाम से जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले, उसको DTR शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करता है कि कंज्यूमर तक लोड मतलब सप्लाई को पहुंचाता है, ठीक है, स्टेप डाउन करता है। एक्चुअल में DTR जितने भी होते हैं स्टेप डाउन होते हैं हमेशा, है ना, स्टेप डाउन होते हैं, यानी कि एक हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो जो आपका HT लाइन आता है, HT लाइन 11 kV का होता है और इनपुट में जाता है ये, ठीक है। तो ये हमेशा इसमें 3 वायर होते हैं, यानी 3 वायर, इसमें 4 वायर नहीं होते, इसमें 3 वायर होता है। और इन 3 वायर में इन सभी वायरों के बीच में मतलब 3 लाइनें होती हैं, ये 3 लाइनें आ रही हैं, तो तीनों लाइनों के बीच में किन्हीं 2 लाइनों के बीच में 11 kV का वोल्टेज इसमें पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके HT लाइन, ठीक है। अब ये जाता है आपका इनपुट टर्मिनल पे, कहाँ, ट्रांसफार्मर के DTR ट्रांसफार्मर की इनपुट टर्मिनल। आपका ये इनपुट टर्मिनल है, इसको बूसिंग भी बोला जाता है, ट्रांसफार्मर का बूसिंग, ठीक है। तो ये आपका आएगा यहाँ से, ये आएगा आपका यहाँ से रेड यानी R, फिर यहाँ से आपका Y और यहाँ से आपका फिर ये आएगा B, RYB तीनों इनपुट में आएंगे HT लाइन से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 11 kV, ठीक। तो ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में तो इनपुट दिया जाता है, ठीक है, जो इनपुट सप्लाई होगी, और जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग होगा उसमें आउटपुट सप्लाई होगा, और जहाँ से लोड को हम कनेक्ट कर सकेंगे। तो जो इनपुट सप्लाई होता है यानी कि जो प्राइमरी साइड का होता है वो डेल्टा कनेक्टेड होता है, क्योंकि इसमें 3 वायर आ रहे हैं, ठीक है, 3 वायर आ रहे हैं, और डेल्टा कनेक्शन में हमेशा 3 वायर का ही यूज करते हैं। तो 3 कंडक्टर जो इनपुट साइड में आ रहे हैं, 3 लाइन जो आ रही है 11 kV का, उसमें इसका जो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग होगा डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग होगा, क्योंकि 3 फेस कनेक्शन में, जैसे 3 फेस का ट्रांसफार्मर है तो 3 फेस कनेक्शन में 2 ही कनेक्शन पॉसिबल होते हैं, एक स्टार और एक डेल्टा। तो इसमें 3 वायर हैं तो इसमें को डेल्टा कनेक्टेड करना है, तो डेल्टा कनेक्टेड होता है DTR, हमेशा डेल्टा टू स्टार होता है, इसका सेकेंडरी स्टार होता है और प्राइमरी डेल्टा होता है। तो प्राइमरी में आपका डेल्टा कनेक्शन हो गया जो कि HT लाइन की साइड में होता है, और इसमें इनपुट देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो आउटपुट साइड है, ठीक है, जो सेकेंडरी साइड जो है वो उसमें 4 टर्मिनल होता है, क्योंकि ये स्टार कनेक्टेड होता है। और स्टार में जैसे कि यहाँ पे हमने स्टार दिखाया हुआ है, तो स्टार में आपका ये 3 टर्मिनल तो लाइन वाले हो गए, RYB, ये RYB आपके हो गए लाइन वाले टर्मिनल। इसके बाद जो यहाँ पे बीच में जो बचता है, तीनों को जो शॉर्ट किए रहते हैं, ये होता है आपका न्यूट्रल, ठीक है। तो ये न्यूट्रल निकलता है ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग से, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग से। तो ये स्टार कनेक्शन हो गया यहाँ से, और डेल्टा कनेक्शन हो गया। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, स्टार डेल्टा। तो ये हो गया स्टार कनेक्टेड और प्राइमरी हो गया डेल्टा कनेक्टेड। तो जो आपका न्यूट्रल जो आता है वो न्यूट्रल आता है आपका स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, यानी कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के स्टार कनेक्शन से जो निकलता है न्यूट्रल, वही न्यूट्रल जाता है आपके फिर LT लाइन के सप्लाई में। यहाँ जो आपका एक खंभा देख रहे हैं LT लाइन है, इसको LT लाइन बोला जाता है, क्योंकि लो टेंशन लाइन यानी कि लो वोल्टेज लाइन, इसको LV भी बोला जा सकता है, LV लाइन यानी कि लो वोल्टेज लाइन, इसको HV लाइन भी बोल लेते हैं, हाई वोल्टेज लाइन, क्योंकि ये स्टेप डाउन करके वोल्टेज को 11,000 वोल्टेज से 415 से 440 के बीच में इसको कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो वोल्टेज पहले 11,000 था उसको 415, 420, 440 के करीब इसको पहुंचा देता है, स्टेप डाउन कर देता है। इसमें इनपुट में 3 टर्मिनल हैं, आउटपुट में 4 टर्मिनल हो गए।
तो आर बाई बी तो है, इसमें आर है, वाई है, बी है, मतलब 3 फेस तो है। इसके साथ इसके अलावा है न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे हो जाता है 4 वायर। तो इसको बोला जाता है 3 फेस 4 वायर, इसको बोला जाता है 3 फेस 4 वायर कनेक्शन। ये होता है 3 फेस और 4 वायर, क्योंकि 4 वायर है, 1 2 3 4 कंडक्टर यूज किया रहा है, लेकिन फेस कितने, 3 ही फेस है, आर बाई बी, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है 3 फेस 4 वायर, लेकिन इसको कनेक्शन को बोलेंगे 3 फेस 3 वायर, क्योंकि 3 फेस है लेकिन 3 ही वायर है, इसमें चौथा कंडक्टर नहीं है। तो इधर का जो प्राइमरी साइड है 3 फेस 3 वायर है। ये मान लीजिए कि क्वेश्चन में आता है, कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 3 फेस 3 वायर जो आपका DTR ट्रांसफार्मर होता है उसके इनपुट साइड में 3 फेस 3 वायर यूज करते हैं सिस्टम, और इधर होता है 3 फेस 4 वायर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कंडक्टर आता है न्यूट्रल का। ये हो गया आपका न्यूट्रल का। अब जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को हम ग्राउंडिंग करते हैं, ठीक है। अब ग्राउंडिंग क्यों किया जाता है, इसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा, तो हमें नेक्स्ट टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी टॉपिक पे कि इसको ग्राउंडिंग करना क्यों ज़रूरी है। ग्राउंडिंग करेंगे तो, ग्राउंडिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, और ग्राउंडिंग क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो आप इसको कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा। तो ये आपका जो न्यूट्रल होता है हमेशा ग्राउंडेड होता है, ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल हमेशा ग्राउंडेड होता है और अच्छे से ग्राउंडिंग की जाती है। इसका जो अर्थिंग करते हैं, यहाँ पे जो अर्थिंग है इसको हमेशा चेक किया जाता है कि इसका कितना रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। तो इसका चेक भी किया जाता है, इसमें नमी आसपास होना चाहिए, और एक नहीं 2 2 3 3 अर्थिंग किया जाता है बैकअप के लिए भी, कि एक अर्थिंग ख़राब हो गई तो दूसरी अर्थिंग काम करे। तो अर्थिंग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, बहुत कंपलसरी है, ठीक है। तो आगे समझेंगे अगले वीडियो में कि अर्थिंग क्यों किया जाता है। अब इतना समझ लीजिए कि ग्राउंड होता है, और एक चौथा वायर न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जो हमारे यहाँ घरों में जाती है, वो न्यूट्रल ट्रांसफार्मर के यहाँ, ट्रांसफार्मर की स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के न्यूट्रल से होके जाता है, ठीक है। तो ये आपका LT लाइन का खंभा है, LT लाइन में, तो ये आपका R हो गया, Y हो गया, B 3 फेस हो गया आपका, फिर चौथा नीचे सबसे न्यूट्रल होता है। अब हमारे घरों में जो कनेक्शन आता है, मतलब जो सप्लाई आती है, तो मैं या तो 3 फेस की सप्लाई आएगी या कि सिंगल फेस की। तो सिंगल फेस का जो सप्लाई होता है, सिंगल फेस का जो वोल्टेज होता है वो 230 वोल्टेज के करीब होता है। ये जो 230 वोल्टेज इसके करीब में होता है, और ये यही घरों में आता है जहाँ पे सिंगल फेस का कनेक्शन होता है। सिंगल फेस का जो मीटर लगा होता है, एनर्जी मीटर, वहाँ पे आपका जो इनपुट सप्लाई आएगा वो 230 वोल्टेज 235 वोल्टेज के करीब आता है। तो ये आपका ये हो गया आपका सिंगल फेस का। तो सिंगल फेस में इनमें से कोई भी तीनों में से कोई एक फेस ले लेंगे और एक न्यूट्रल ले लेंगे, तो इन्हीं को इसको सर्विस लाइन बोलते हैं। MPB जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसको सर्विस कनेक्शन भी सर्विस लाइन बोलते हैं, सर्विस केबल बोलते हैं। तो आपके खंबे से जो घर तक जाती है सर्विस केबल होगी। तो सर्विस केबल में 2 वायर होंगे, एक फेस के लिए एक न्यूट्रल के लिए, क्योंकि सिंगल सप्लाई में, सिंगल फेस में केवल 2 ही कंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे आपका इन तीनों में से R बाई बी में से किसी में से आपको कनेक्शन दे दिया जाएगा सिंगल फेस में। तो न्यूट्रल कनेक्टेड होता है। दो आपका जो आपका घरों में कनेक्शन आता है, सिंगल फेस की सप्लाई में 230 वोल्टेज आता है, और ये हो गया आपका सिंगल फेस। तो न्यूट्रल आता है आपका ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग के स्टार कनेक्टेड कनेक्शन से। तो ये हो गया न्यूट्रल। अब हम समझते हैं कि अर्थिंग क्या है। न्यूट्रल तो आपने समझ लिया कहाँ से आता है, लेकिन अर्थिंग का क्या है। अर्थिंग में भी तो हम जला सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो गाँवों में अधिकतर पहले के ज़माने में क्या करते रहे, अब तो हो गया क्योंकि मीटर आ गया है, अब बिजली की चोरी नहीं कर सकते लोग। पहले क्या करते रहे कि मीटर को बाईपास कर देते रहे, उसमें से न्यूट्रल कनेक्शन नहीं करते। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए मीटर लगा दिया है, यहाँ पे अगर आप मीटर लगा हुआ है आपका, तो मीटर में पहले इनपुट देंगे, फिर यहाँ से आउटपुट निकालेंगे। तो क्या करते थे कि फेस केवल ले लेते थे और न्यूट्रल को छोड़ देते थे। न्यूट्रल से आउटपुट नहीं लेते थे, केवल इनपुट में फंसा रहता था, लेकिन आउटपुट से कोई कनेक्शन नहीं था। तो जब इनपुट लोड जब मीटर से फेस और न्यूट्रल कनेक्ट नहीं होगा तो मीटर चलेगा नहीं, क्योंकि लोड केवल फेस से कनेक्ट है। क्या करते थे कि लोड को केवल फेस, जो आपका मीटर है, मीटर से केवल फेस लेते थे और अर्थिंग से लोड को कनेक्ट किया जाता था। तो यहाँ से एक फेस ले लेते थे और एक अर्थिंग का ले लेते थे। तो यहाँ से कोई बल्ब जलाना हो तो बल्ब जलता था, लेकिन ये मीटर नहीं चलता था, मीटर बंद पड़ा रहता था, क्योंकि मीटर में टोटल सर्कुलेटिंग करंट नहीं हो रही, मतलब पूरा न्यूट्रल उसको मिल नहीं रहा, तो काम नहीं करेगा, क्योंकि केवल फेस है तो फेस से तो चलेगा नहीं। तो इस वजह से क्या चोरी होती थी। लेकिन अब स्मार्ट मीटर आ गए हैं सब, केवल आप फेस ले रहे हैं तब भी ये डिटेक्ट करेगा और यूनिट बताएगा कितना चल रहा है। तो बिजली चोरी करना संभव नहीं है कि अर्थिंग न्यूट्रल को इसको बोलते हैं न्यूट्रल बाईपास करना है। न्यूट्रल को बाईपास करके अर्थिंग से काम चलाते थे लोग। तो ये गया अर्थिंग। तो अर्थिंग में भी आपका पूरा रिटर्निंग करंट मिलता है, क्योंकि कोई भी अगर
बल्ब जलाना है आपको, तो उसके लिए एक रिटर्न पाथ होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने यहाँ फेस दिया है, फिर यहाँ पे बल्ब जला दिया, यहाँ पे बल्ब लगाया है, बल्ब का एक टर्मिनल फेस से छोड़ दिया। अब इसको अगर जब तक न्यूट्रल से नहीं जोड़ेंगे, इसका जो सेकेंड टर्मिनल है या कि अर्थिंग से नहीं जोड़ेंगे, तो ये इसका पूरा करंट का कंप्लीट पाथ होगा नहीं, ठीक है। तो ये जाएगा नहीं, ये जलेगा नहीं, तो ये चलेगा भी नहीं लोड। तो ये कंप्लीट पाथ होना ज़रूरी है, कंप्लीट इसमें पाथ फ्लो होना ज़रूरी है। करंट फ्लो होने के लिए कंप्लीट क्लोज पाथ चाहिए, तो इसके लिए न्यूट्रल या कि अर्थिंग प्रोवाइड कराता है कंप्लीट पाथ। न्यूट्रल में तो हम समझते हैं कि यहाँ से देखिए, यहाँ इसके अंदर भी पूरा कंप्लीट पाथ है, तो यहाँ से कनेक्शन लिया, फिर यहाँ गया, फिर लोड में गया, फिर यहाँ से रिटर्न होकर न्यूट्रल के थ्रू होते हुए फिर कंप्लीट सर्किट पूरा क्लोज पाथ बन रहा है, पूरा वायरिंग पूरा पावर सिस्टम में जितना आपका वायर है पूरा। लेकिन अर्थिंग में कैसे बनना है, क्योंकि अर्थिंग तो पूरा अर्थिंग है। तो अर्थिंग में मैं बता दूं कि जैसे आपका यहाँ ग्राउंडेड है, तो ग्राउंड का हमेशा माना जाता है जीरो पोटेंशियल। ग्राउंड क्या होती है, ग्राउंड यानी कि जो धरती होती है आपकी, वो जीरो पोटेंशियल पे होती है। मतलब धरती का जो विभव होता है, यानी कि जो वोल्टेज होता है, ये जीरो होता है, ठीक है। तो कोई भी अगर धरती से कनेक्ट करेंगे तो जीरो पोटेंशियल पे आ जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर किसी भी अगर फेस को कनेक्ट कर देंगे या किसी चीज़ को भी, किसी उपकरण को इससे कनेक्ट कर देंगे तो ग्राउंड से, तो जीरो पोटेंशियल पे आ जाए। जैसे यहाँ पे न्यूट्रल जो है आपका, न्यूट्रल को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल हमेशा जीरो पोटेंशियल पे होता है, यानी कि न्यूट्रल में कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए। और ये आइडियली भी है कि न्यूट्रल में जीरो नहीं होना चाहिए, तभी वो आपका अच्छा न्यूट्रल माना जाएगा। तो आगे बताएंगे इसके बारे में डिटेल, लेकिन इतना समझ लीजिए कि किसी चीज़ को ग्राउंड कर देने से वो जीरो पोटेंशियल पे चला जाता है, क्योंकि वो ग्राउंड जो है आपका, जो धरती है, जो अर्थ है, वो हमेशा जीरो पोटेंशियल ही होता है, उसका शून्य विभव होता है, यानी कि जीरो वोल्टेज होता है। तो आपका ये जो है यहाँ जीरो पोटेंशियल पे होगा, ये जीरो पोटेंशियल होगा आपका, यहाँ पे आपको मिलेगा जीरो पोटेंशियल। और आपका जो यहाँ पर आपका जो ये न्यूट्रल है, ये जो न्यूट्रल है, और ये तो मान लीजिए कि इसमें से कंप्लीट हो जाता है इसका सर्किट। लेकिन अर्थिंग से सर्किट इसलिए कंप्लीट होता है कि यहाँ किसी भी करंट को फ्लो होने के लिए पहली बात तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चाहिए। मान लीजिए यहाँ 230 वोल्टेज है यहाँ पे फेस में, और यहाँ क्योंकि जीरो पोटेंशियल है, तो ये पूरा करंट पाथ, और धरती के थ्रू भी करंट फ्लो होता है, धरती के थ्रू भी मतलब यहाँ सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। क्योंकि जीरो पोटेंशियल पे है ना, तो करंट पूरा फ्लो होके इसमें जाता है पूरा धरती में, क्योंकि ये इसका जो धारिता होती है अनंत होता है माना जाता है आइडियली। तो इसमें चार्ज फ्लो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये जो आपकी मिट्टी है, सॉइल है, जितना इसमें नमी होगा उतना ये कंडक्टर का काम करती है। तो इसमें भी ये कंडक्टिंग मटेरियल एक तरीके का काम करती है, तो इसमें कंडक्शन होता है। और अर्थिंग के थ्रू भी जल रहा है, उसके न्यूट्रल की फिर ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बेस्ट ये होता है कि आपका न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि इसका फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और दिक्कतें बहुत सारी होती हैं। तो ये हो गया। अर्थिंग का मेनली यूज होता है प्रोटेक्शन के लिए और सुरक्षा के लिए होता है, और शॉक लगने से बचने के लिए। तो न्यूट्रल आपका ये हो गया। न्यूट्रल एक कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कराता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, यानी कि रिटर्निंग पाथ है एक प्रकार से। मतलब न्यूट्रल को अगर बीच में तोड़ दिया जाए, मान लीजिए न्यूट्रल को यहाँ से बीच में तोड़ दिया आप, तो ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, बल्ब के थ्रू जाएगा, लेकिन यहाँ से ब्रेक हो गया। तो जब ब्रेक हो गया तो यहाँ पर फिर पहुँचेगा नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट पाथ चाहिए उसके लिए, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जब इसको पुनः जोड़ देंगे तो ये जलने लगेगा, क्योंकि सर्किट फिर कंप्लीट हो गया। तो न्यूट्रल आपका रिटर्निंग पाथ देता है, जो कि बनता है कहाँ से है, सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द DTR, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग से, ठीक है। अब अर्थिंग का समझते हैं, अर्थिंग का क्या है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और समझा देते हैं कि जो एच टी लाइन तो आप समझ लिए 11 के भी होता है, 11 के भी। LT लाइन होता है आपका 415 से 440 वोल्टेज, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है। और फेस वोल्टेज क्या होता है, फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। अब आगे समझते हैं इधर क्या होता है। ये देखिए, ये मैं बनाया हूँ पूरा कि प्राइमरी जो होता है डेल्टा कनेक्टेड होता है, डेल्टा है आपका, और जो ये है सेकेंडरी है स्टार कनेक्टेड होता है। तो डेल्टा टू स्टार होता है DTR ट्रांसफार्मर में। DTR में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डेल्टा टू स्टार। अब देखिए इसमें 11 kV का ST लाइन आ रहा है, जो कि इनकमिंग में जा रहा है, किसमें, ये बुशिंग में। मान लीजिए ये, क्योंकि इधर डेल्टा है, इधर क्या है, इधर स्टार है, तो ये इनकमिंग में जा रहा है इसमें RYB, ठीक है। तो इनकमिंग में चला गया, और इसके लिए अंदर की वाइंडिंग, इसके अंदर की वाइंडिंग है डेल्टा कनेक्टेड। तो इनके बीच में 440, सॉरी ये गलत लिखा गया है, ये 11 kV होना चाहिए। यहाँ पे 11 kV का वोल्टेज आ रहा है, 11 kV का वोल्टेज इसमें लाइन टू लाइन वोल्टेज आ रहा है। अब
इसके बाद जब स्टेप डाउन करेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होती है। स्टार कनेक्टेड जो वाइंडिंग होगी इसमें 1 2 3 4 वायर होंगे, 1 2 3 और 4 वायर। एक न्यूट्रल का होता है क्योंकि ये बीच में न्यूट्रल है, पूरा सॉर्टेड है तीनों वाइंडिंग है और बीच में एक न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल आपका 4th वायर में सबसे नीचे कनेक्ट होगा, फिर आर होगा, वाई होगा, बी होगा, ये LT लाइन में सप्लाई जाता है जहाँ पे जो LT का पोल होता है। अभी समझ लेते हैं कि इसका जो लाइन टू लाइन और फेस वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज। तो स्टार कनेक्शन में ये जो फेस वोल्टेज होता है वो किसी फेस और न्यूट्रल के बीच का जो आपका वोल्टेज होता है वो हमेशा 230 से 240 के करीब आता है, तो ये हो जाता है फेस वोल्टेज। यानी कि एक लाइन हो गई, मतलब ये आर वाला फेस हो गया, आर वाला फेस और इस न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज आएगा ये करीब इतना आएगा 240। उसी तरीके से वाई और एन के बीच में, वाई फेस और एन न्यूट्रल के बीच में भी कितना आएगा, 240 वोल्टेज के करीब। उसी तरीके से फेस बी और न्यूट्रल के बीच में कितना आएगा, 240 के करीब वोल्टेज। तो ये हो गया सिंगल फेस, यानी कि फेस वोल्टेज हो गया, फेस का वोल्टेज है। लेकिन किसी फेस और फेस यानी आर और वाई के बीच, मतलब आर फेस से है और वाई फेस से है, तो इनके बीच में अगर हम वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे तो 440 वोल्टेज के करीब आता है। तो इसको बोला जाता है लाइन टू लाइन, यानी कि ये लाइन है और लाइन है, तो लाइन टू लाइन वोल्टेज। उसी तरीके से बी और वाई के बीच में चेक करेंगे, यानी बी फेस और वाई फेस के बीच में, तो 440 के करीब आएगा। तो ये भी होता है कि लाइन टू लाइन वोल्टेज। लेकिन हमारे घरों में जो सिंगल फेस की सप्लाई जाती है ये फेस वोल्टेज आते हैं, क्योंकि एक फेस लेते हैं हम और एक न्यूट्रल लेते हैं, तो फेस और न्यूट्रल की सप्लाई जाती है 230 से 240 के करीब, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका सिंगल फेस का सप्लाई। ये हो गया आपका, ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया पूरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कनेक्शन। तो ये ऐसा सिस्टम पूरा होता है। अब आगे चलते हैं। अब ये समझते हैं कि अर्थिंग आपको शॉक से कैसे बचाता है। मतलब अर्थिंग का जो काम है, अर्थिंग का एक्चुअली में काम है प्रोटेक्शन करना, मतलब शॉक से बचाना। किसी ह्यूमन बॉडी, कोई किसी का अगर ह्यूमन बॉडी टच हो गया कोई भी पार्ट, तो ह्यूमन को शॉक लग सकता है, ठीक है। तो शॉक से बचाने के लिए और किसी जो आपका डिवाइस है या कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, तो उसको मतलब अगर उसके अंदर कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, फॉल्ट हो गया, तो पूरा जलने से बचाने के लिए और उसके बॉडी पे करंट ना आया और उसको कोई टच करने पे उसके शॉक ना लगे, उसको सब बचाने के लिए पूरा उसको क्या किया जाता है कि ग्राउंड किया जाता है, अर्थिंग किया जाता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका होता है घरों के जो डोमेस्टिक का वायरिंग होता है, डोमेस्टिक वायरिंग, उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ग्राउंड, ठीक है। जो कि जनरली लोग करते नहीं हैं, करवाते नहीं हैं, ग्राउंड अर्थिंग नहीं करवाते हैं, क्योंकि पैसा बचाने के चक्कर में अर्थिंग नहीं कराते हैं। लेकिन वो अगर किसी दिन लाइटनिंग वाइटनिंग आ गया, अगर बिजली गिरी या कुछ हो गया, तो सब सारा का सारा पूरा बल्ब आपका, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब का सब ख़राब हो जाता है। और सारी चीज़ें, मतलब जितने ज़्यादा आपने शुरू में इंस्टॉलेशन का पैसा बचा लिए, उससे ज़्यादा तो आपका उसमें चला जाता है। इस वजह से आपको ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, यानी अर्थिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अर्थिंग का जो वायर होता है हमेशा ग्रीन कलर का होता है, ध्यान में रखिएगा। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग ये ग्रीन कलर का होता है। अब फेस का वायर रेड कलर का और न्यूट्रल का वायर ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ से एक हम प्रेस का एग्जांपल लिए हैं, आयरन जो सब लोग करते हैं जैसे जनरली। तो ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है, प्रेस है, तो प्रेस में क्या होता है, इस 3 पिन का प्लग टॉप होता है, इसको प्लग टॉप बोला जाता है। फिर 3 पिन का सॉकेट है, तो ये 16 एम्पियर का मान लीजिए सॉकेट है और 16 एम्पियर का प्लग टॉप है। तो प्लग टॉप में 3 टर्मिनल होता है, एक सबसे बड़ा ज़्यादा होता है, बड़ा लंबा भी होता है थोड़ा सा साइज़ में इन दोनों से, और थोड़ा सा मोटा भी होता है, यानी कि डायमीटर ज़्यादा होता है इसका और लेंथ भी ज़्यादा होता है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले। तो ऐसा क्यों होता है, अब समझ लेते हैं अर्थिंग का यहाँ पे क्या रोल है। तो सबसे पहले ये देखिए, आपका जो प्रेस है, प्रेस से जो पावर केबल जाएगी, क्योंकि जो आपका सॉकेट में जो इसको कनेक्ट करते हैं तो पावर केबल इसका होता है। तो पावर केबल जो यहाँ जाएगी, तो पावर केबल में 3 वायर होते हैं, एक फेस होता है, न्यूट्रल होता है, एक ग्रीन कलर का होता है जिसको अर्थिंग, जो ग्राउंडिंग होता है, अर्थिंग होता है। तो फेस न्यूट्रल तो आपका फेस और न्यूट्रल में कनेक्ट होगा, लेकिन जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग इसके बॉडी से कनेक्ट होता है। मतलब फेस न्यूट्रल तो इसके कॉइल वाइल से कनेक्ट होगा, जिससे कॉइल ऑपरेट करे, लेकिन आपका जो अर्थिंग होता है इसके बॉडी से कनेक्ट होता है, मतलब इसके बॉडी से कनेक्ट होता है। और जितने भी अंदर वैसे आपके शॉर्ट सर्किट आइटम लगे हैं सब, मतलब उसमें बॉडी से ही इसे कनेक्ट रहता है। अर्थिंग और सारी चीज़ों से अंदर से कनेक्ट होता है, इसमें कि जिसमें फॉल्ट आया तो बॉडी करंट इसमें आया और इधर ग्राउंड हो जाए, तो ये बॉडी आपके बॉडी से टच होता है, मतलब इसके बॉडी से टच होता है, प्रेस की बॉडी से। तो ये प्रेस के बॉडी से टच होता है। और ये जो वायर है,
ये यहाँ पे क्या होता है कि जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है तो फेस, ये तो फेस हो गया, फिर न्यूट्रल हो गया, ठीक है, ये तो मान लीजिए फेस न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये जो आपका ये वाला तीसरा टर्मिनल अर्थिंग वाला, ये एक ग्राउंड होता है ना, मतलब ये आपने अगर अर्थिंग सही से किया है तो अर्थिंग सीधे ग्राउंड होगा, मतलब ये ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तब करता क्या, जैसे मान लीजिए कि अगर कुछ अंदर इसके फॉल्ट हुआ, कुछ अंदर फॉल्ट हुआ और मान लीजिए कि इसके बॉडी पे करंट आने लगा है, और जब इसके बॉडी पे करंट आने लगा है, मान लीजिए आपकी अर्थिंग नहीं है, अर्थिंग यहाँ से ब्रेक है, अगर अर्थिंग ब्रेक, अर्थिंग है ही नहीं, तो क्या होगा कि जब कोई प्रेस करने जाएगा तो इसकी बॉडी इस पर टच होगी, मतलब प्रेस के बॉडी पे प्रेस का जो आउटर सरफेस है उस पर टच होगा, तो क्या होगा कि करंट का फिनोमिना ये है कि करंट शॉर्ट पाथ को, मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस वाला पाथ है उसको मतलब फॉलो करती है। तो कम रेजिस्टेंस वाला पाथ ये है कि अगर मान लीजिए आप थोड़ा ड्राई वो हैं, अगर वेट हैं, यानी कि अब थोड़ा नमी है आपके पैरों में, थोड़ा आपके नंगे पैर हैं, तो मैंने डायरेक्ट ग्राउंड से टच है, तो ये करंट क्या करेगी, करंट यहाँ से सीधे फ्लो होने लगा, मतलब ह्यूमन बॉडी के थ्रू। इसके क्या है, प्रेस के बॉडी पे तो है ही, प्रेस के बॉडी पे है, तो प्रेस के बॉडी को जैसे कोई ह्यूमन बॉडी टच करेगी, इसको कोई टच करेगा तो क्या करेगा, ये इसमें से इसके बॉडी से करंट कहाँ जाएगा, इसके ह्यूमन बॉडी के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा, ग्राउंड में, क्योंकि करंट इस शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है, तो इससे जाएगी करंट, ठीक है। और फिर जब इससे करंट जाएगी तो इसको शॉक लगेगा, तो इसको जब शॉक लगेगा तो ये इसको बचाने के लिए, क्योंकि ये बॉडी करंट आ गया, टच कर दिया, शॉक लग गया इसको, ठीक है, तो हो सकता है डेथ भी हो जाए। तो इसको बचाने के लिए क्या होता है, यहाँ से हम इसको अगर जोड़ देंगे, पूरा अर्थिंग कर देंगे, तो क्या होगा कि अगर इसमें बॉडी आ भी गया है, ठीक है, बॉडी करंट आ रही है इसमें, तो क्या होगा कि ये जो अर्थिंग है, ये जो ग्राउंडिंग है, ये हमारी इसके बॉडी से ही कनेक्ट है, तो डायरेक्ट जितना भी करंट है पूरा का पूरा करंट यहाँ से होते हुए इस प्लग पे जाएगा, इस प्लग से होते हुए, प्लग किससे कनेक्ट है, ये वाला पिन किससे कनेक्ट है, कनेक्ट डायरेक्ट ग्राउंड से। ग्राउंड का हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए, मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होगा, इससे तो ये कम ही होगा अर्थिंग, क्योंकि डायरेक्ट आपका वायर से कनेक्शन होगा, ह्यूमन बॉडी के ज़्यादा होता है। तो अब इसमें जब करंट फ्लो होगी, इसके थ्रू, अर्थिंग के थ्रू जब लीकेज करंट, यानी कि जो बॉडी करंट फ्लो होगी, तो ग्राउंड में चला जाएगा पूरा, और ये पूरा जब ये है तो जीरो पोटेंशियल पे आएगा, जीरो पोटेंशियल पे इसका बॉडी आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो जब कोई ह्यूमन बॉडी इसको टच करेगा तो ये करंट इसके थ्रू फ्लो नहीं होगी, क्योंकि करंट को रेजिस्टेंस कम वाला पाथ फ्लो करेगी, कम रेजिस्टेंस वाला पाथ को फॉलो करेगी, तो इधर से करंट हो जाएगी, इधर से करंट जाएगी नहीं, तो इसको शॉक लगेगा नहीं। तो इस तरीके से हमारा हो गया प्रोटेक्शन का काम। तो मेनली जो अर्थिंग का काम हो, प्रोटेक्शन का काम है। तो ये होता है आपका पूरा प्रोटेक्शन का काम अर्थिंग से, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं कि ये मोटा क्यों होता है, ये सबसे ज़्यादा मोटा और लेंथ में क्यों ज़्यादा बड़ा होता है, ये क्यों कम होता है। तो ये समझ लेते हैं कि जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग हमेशा शॉर्ट सर्किट करंट, अर्थिंग में हमेशा शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है, ठीक है। अर्थिंग में हमेशा शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है, शॉर्ट सर्किट करंट हमेशा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा आपका 5 एम्पियर वैसे करंट फ्लो हो रहा है, तो जब डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 एम्पियर या 7 एम्पियर या 10 एम्पियर भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस में जितना भी इसमें डिवाइस में रेजिस्टेंस होगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। मान लीजिए कोई कॉइल है, ये कॉइल है इसके अंदर, अब कॉइल जल गई पूरा, तो कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो कॉइल पूरा बाईपास हो जाएगी जब जल जाएगा, तो ये जो अंदर इसके रेजिस्टेंस है ख़त्म हो गया। जब रेजिस्टेंस ख़त्म हो गया तो जो करंट पहले 5 एम्पियर फ्लो हो रही थी वही करंट अब 10 एम्पियर फ्लो होगी। तो इस वजह से क्या होता है कि इसको हम ज़्यादा मोटा और लंबा बनाते हैं, क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा होगा, R बराबर रो L बाई ये कंडक्टर का नियम होता है, कंडक्टर के रेजिस्टेंस का, क्योंकि लेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना इसका रेजिस्टेंस होगा, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होना चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है कि करंट जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है, क्योंकि I बराबर V/R होता है। तो करंट हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया के, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल में होता है। तो जितना ज़्यादा डायमीटर होगा, तो इसलिए इसका मोटा बनाया जाता है, जितना ज़्यादा डायमीटर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ये करंट इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको मोटा बनाया जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट और इसका अर्थिंग और न्यूट्रल में अंतर। तो हम आशा करते हैं कि आप इसमें समझे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, जैसे फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल जीरो पोटेंशियल पे क्यों रखा जाता है, ग्राउंडिंग क्यों करते हैं, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमको एक बार ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आगे के लिए वीडियो
होऊंगा और मैं मोटिवेटेड फील करता रहूँगा। तो इसी आशा के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ सबका। थैंक यू सो मच।